दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 90 WPM डिक्टेशन, जो कोर्स से संबंधित डिक्टेशन है, लीगल डिक्टेशन है। डिक्टेशन की PDF प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहाँ से सभी ऐड हो सकते हैं। और जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है, वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 10 सेकंड में, तब तक रेडी रहें। स्टार्ट। हम खनिज संपदा के क्रमबद्ध उपयोग के हित में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्राधिकारी सभी तीनों प्रवर्गों में आने वाले जितने भी आवेदन फाइल किए जाएं, उन्हें प्राप्त कर सकता है। पूर्णविराम। उदाहरणार्थ, उसे द्वितीय प्रवर्ग के आवेदनों को केवल इस कारण स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि नवीकरण संबंधी आवेदन फाइल कर दिया गया है, और इसी प्रकार अगले प्रवर्ग के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। पूर्णविराम। किंतु प्राप्त आवेदनों को उनके उचित प्रवर्ग में रखा जाएगा और उन पर ऊपर उपदर्शित क्रम में ही विचार किया जाएगा। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। अब हम सुसंगत नियमों के उपरोक्त अर्थान्वयन को ध्यान में रखते हुए इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं। पूर्णविराम। यह सत्य है कि विद्यमान पट्टेदार ने पट्टे के नवीकरण के लिए अपने पट्टे के अवसान से 90 दिन पूर्व आवेदन किया था। पूर्णविराम। किंतु इससे पूर्व कि उसे मंजूर किया जाता, उसे 17/7/1987 को वापस ले लिया गया था। इससे यह अभिप्रेत है कि दूसरे प्रवर्ग के आवेदनों पर, अर्थात उन पर, जो नियम 12(4) के निबंधनों के अनुसार प्राप्त हुए थे, विचार करने में अब कोई बाधा नहीं थी। पूर्णविराम। चौथे प्रत्याशी का आवेदन ही ऐसा आवेदन था जो नियम 12(4) के निबंधनों के अनुसार प्राप्त हुआ था। पूर्णविराम। अतः उक्त आवेदन को मंजूर किया जाना नियमानुसार है। पूर्णविराम। लेकिन यह केवल 18 एकड़ के लिए था। पूर्णविराम। 22 एकड़ तब भी शेष बचे रहे, जिस पर तृतीय प्रवर्ग के आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए था। पूर्णविराम। जैसा कि इसमें ऊपर स्पष्ट किया गया है कि पट्टे के अवसान के 30 दिन के भीतर प्राप्त आवेदन और पट्टे के अवसान के पश्चात प्राप्त आवेदन उसी अवसान पर आधारित हैं। पूर्णविराम। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि याची को आवेदन पट्टे के अवसान के पूर्व फाइल किया गया था, उस प्रवर्ग में नहीं था कि उस पर अधिमानतः विचार किया जाना चाहिए था। पूर्णविराम। क्योंकि यह पट्टे के अवसान के 30 दिन के भीतर फाइल किया गया था। पूर्णविराम। यह दूसरे प्रवर्ग में नहीं बल्कि तीसरे प्रवर्ग के अंतर्गत आता था। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। तदनुसार यह कहा जा सकता है कि प्राधिकारियों ने, अपीलार्थी का आवेदन
उस रूप में कि वह काल वर्जित है, नामंजूर करके ठीक नहीं किया था पूर्णविराम। तथापि हम इस मामले को उस समय को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में अनुदान से अब तक व्यपगत हो चुका है, प्राधिकारियों को वापस भेजने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं पूर्णविराम। पट्टे की अवधि केवल 5 वर्ष है। इसका अधिकतर भाग पहले ही बीत चुका है पूर्णविराम। अतः हम इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं पूर्णविराम। ऐसी दशा में यह प्रश्न उद्भूत हो सकता है कि दोनों लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से किसे अधिमान दिया जाना चाहिए पूर्णविराम। हमारी राय में खंड न्यायपीठ ने यह मत ठीक ही प्रकट किया है पूर्णविराम। स्टॉप।